जय हिंद दोस्तों। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही और इसी के तहत वो बहुत सारी स्कीम लॉन्च करती। इन्हीं स्कीम में से एक है महिला सम्मान बचत पत्र योजना। ये योजना क्या है, कब लॉन्च करी गई, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती, क्या इससे महिलाओं को फ़ायदा होगा, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में कवर करने वाले। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों लेक्चर की शुरुआत करते हैं। महिला सम्मान बचत पत्र योजना, ये योजना केवल महिलाओं के लिए है और इस योजना का फायदा किसी भी उम्र की महिला उठा सकती, चाहे वो नाबालिग हो, चाहे वो बालिग हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे गैर शादीशुदा हो, कैसी भी हो, कोई भी इसका फायदा उठा सकती है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और लेकिन एक कंडीशन, अगर कोई नाबालिग लड़की इस योजना का फायदा उठाना चाहती तो इस योजना को मतलब इसके कर्ता धर्ता कौन बनेंगे, वो उसके गार्जियन बनेंगे, उसके पेरेंट्स बनेंगे। तो दोस्तों लॉन्च कब करी गई थी, अब जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं ना उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये योजना लॉन्च कब करी गई थी, तो 2023-24 का जब बजट प्रस्तुत करा जा रहा था, जब ये लॉन्च करी गई थी। और एग्जैक्टली डेट तुमसे पूछ ले तो याद रखना 1 फरवरी 2023 में ये लॉन्च करी गई थी। और इस स्कीम की अवधि कब से कब तक की है, मतलब टाइम कब से कब तक का है, तो ये 1 फरवरी 2023 से 31 मार्च 2025 तक के लिए ये स्कीम है। इसके बीच में तुम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, इसके बाद में तुम इसमें इन्वेस्ट ना कर पाओगे। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। देखो इसका जब मैं इसके बारे में बताऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। देखो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती, तो मंत्रालय मत भूलना, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती। और इसी वजह से हमारे देश की निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, जो हमारे देश की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, उनके द्वारा इस स्कीम को लॉन्च करा गया था। और देखो वित्त मंत्रालय हो गया। इस स्कीम के तहत ब्याज कितना मिलता, 7.5% का ब्याज मिलता। किस पे मिलता, देखो एक छोटा सा मैं इसके बारे में एक कहानी से तुम्हें बता दूं। दरअसल ये योजना, इसका उद्देश्य ये था कि हम महिलाओं को कैसे सशक्त कर सकते हैं, उनकी जो फाइनेंशियल जो जरूरत है उन्हें कैसे पूरा कर सकते हैं, इसलिए ये लॉन्च करी गई थी। इसमें क्या होगा कि कोई भी महिला इस फार्म को जाकर भर सकती और उस फार्म को भरने के बाद एक खाता उसका खुलेगा डाकघर में। अगर वो डाकघर में इसका फायदा उठाना चाहती है, डाकघर से खाता खुलवाती है तो डाकघर में, अन्यथा ये पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इनमें जाके वो अपना खाता इस योजना के तहत खुलवा सकती और उस खाते में कम से कम 1000 रुपए और अधिकतम कितना 2 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। कम से कम उसमें 1000 रुपए जमा कर सकते हैं और अधिकतम 2 लाख रुपए जमा कर सकती। और वो जो पैसा जमा होगा उस पर 7.5% का उन्हें ब्याज मिला करेगा। तो ये याद रखना। लेकिन ये स्कीम मैंने तुम्हें क्या बताया, ये इसका फायदा 31 मार्च 2025 तक ही उठा सकते हो, उसके बाद नहीं। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, 31 मार्च 2025 प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, है ना। तो इसके बाद अगर तुम इसमें खाता भी खुलवाओगे तो कोई फायदा है नहीं। अभी तो सरकार ने ऐसा कुछ बताया नहीं कि इस स्कीम को आगे भी बढ़ाने वाले हैं, लेकिन अगर आगे बढ़ाते तो बाद की बात है। लेकिन अभी टाइम कितना है, 31 मार्च 2025 इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में इसका खाता खुलवा लो तो ही सही रहेगा, नहीं बेकार है। फिर इसमें देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले। जब तुम बैंक में जाओगे, फॉर्म भरोगे तो डॉक्यूमेंट्स तो मांगेंगे ना कुछ वे। तो देखो आधार कार्ड लगेगा, तुम्हारा पहचान पत्र लगेगा, तुम्हारा राशन कार्ड लगेगा, तुम्हारी जो पासपोर्ट साइज फोटो है ना, ये यहाँ पे फोटो लगने वाला। तो देखो आधार कार्ड हो गया, पहचान पत्र हो गया, राशन कार्ड हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, तुम्हारा पैन कार्ड होना चाहिए और पासपोर्ट साइज तुम्हारा एक फोटो होना चाहिए। दूसरी बात, ये तुम्हारे पास अगर ये डॉक्यूमेंट्स है तो जाओ डाकघर से या इन बैंक से ये फॉर्म प्राप्त करो, इसे भरो और जाके अपना खाता खुलवा लो और उसमें 1000 से लेकर 2 लाख रुपए तक जमा कर दो। उस पर तुम्हें 7.5% का ब्याज मिलेगा। एक बात ये होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई महिला चाहे तो एक से अधिक खाते भी इसमें खुलवा सकती। ये नहीं कि केवल एक ही खाता इसमें खुलेगा। अगर तुमने पहला खाता खुलवाया, उसमें 50,000 रुपए जमा कर दिए, है ना, बस फिर तुम भूल गए, फिर 1 महीने बाद तुम्हें याद आई, नहीं यार मेरे पास और थोड़े से पैसे आ गए, मैं थोड़ा सा मतलब एक खाता और खुलवा लूं, तो तुम और भी जाकर खुलवा लिया तुमने 50,000 का। फिर तुम्हारा मन करा, फिर तुमने जाकर खुलवा लिया। मतलब कितने भी खाते खुलवा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, उन खातों को मिलाकर धनराशि टोटल कितनी 2 लाख रुपए से ज्यादा ना हो इस योजना के तहत। मान लो 50,000 कितना हो गया 1.5 लाख और 50,000 ये हो गया तो कितना हो गया 2 लाख हो गया। अब इससे ज्यादा तुम खाते ना खुलवा पाओगे, है ना, क्योंकि इसमें सीमा रखी गई कि कितने भी खाते खुलवा लो, लेकिन ये कंडीशन है कि 2 लाख रुपए से सभी खातों को मिलाकर 2 लाख रुपए से ज्यादा ना हो, कम ही कम हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और दोस्तों इसमें 80C आयकर की जो धारा होती है 80C, उसके तहत इसे टैक्स फ्री रखा गया। लेकिन अगर ब्याज, इस पर जो ब्याज मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा।
TDS उसमें से कटेगा। ये थोड़ा सा अजीब सा लगा मुझे भी कि जो ब्याज मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा, बाकी पे और किसी चीज़ पे टैक्स नहीं लगने वाला। एक इसमें अगर तुम चाहते हो कि 1 साल बाद मुझे पैसा निकालना, मुझे ज़रूरत है थोड़े से पैसों की, तो मुझे पैसा निकालना, तो कितना 40% तुम इसमें से निकाल सकते हो। निकाल सकते हो नहीं, निकाल सकती हो, क्योंकि लड़कियों के लिए है, तो ये याद रखना, मैं बार बार सकते बोल रहा हूँ, तो निकाल सकती हो। 1 साल बाद इसमें निकाल सकती हो, और लगभग अगर 6 महीने बाद अगर तुम निकालना चाहो पैसे, तो इसके लिए 2 कंडीशन इन्होंने रखी। एक तो ये कि तुम नॉर्मली पैसे निकाल लो, कि तुम्हें स्कीम समझ में नहीं आ रही, तुम्हें लग रहा है कि हमने गलत पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो नॉर्मली तुम पैसे निकालना चाह रहे हो, एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये होगी कि दुर्घटना हो जाती है, कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हो जाती, उसमें पैसों की ज़रूरत है, तो दूसरी कंडीशन ये हो गई। अगर दूसरी कंडीशन के तहत तुम पैसा निकालते हो, जहां बीमारी या दुर्घटना जैसी समस्या है, तो जितना पैसा तुमने जमा करा उस पर 7.5% का ब्याज लग के तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम खुशी खामे निकालते हो कि अब यार हमने जमा कर दिया, मुझे जिसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सही हूँ, कुछ दिक्कत नहीं है, तो उस पर तुम्हें 5.5% का ब्याज लग के वो सारा पैसा तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो दोस्तों ये थी स्कीम। इसमें यहाँ पे एक मोबाइल नंबर और छूट गया, उसके मैंने लिखना जरूरी नहीं समझा था, क्योंकि मोबाइल नंबर तो हर किसी के पास होता, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर भी लगेगा। और एक बार इसमें पैसा जमा कर दो, फिर टेंशन फ्री हो जाओ, तुम्हें हर 3 महीने के बाद उसका ब्याज मिला करेगा। तो ये यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था। और दूसरी बात, वो जो ब्याज मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा, उस पर तुम्हें TDS देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, तुम्हें कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।